आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हाल ही में चर्चित महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ये आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। यह निम्नलिखित में से किसका संयुक्त प्रयास है? ऑप्शन देखिए, ए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का। ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का। ऑप्शन सी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का। दोस्तों यहाँ बिजनेस होगा, माफ़ी चाहूँगा, बिजनेस का। ऑप्शन डी संसाधन विकास मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरा जीवन मेरा योग, जिसे जीवन योग भी कहा जाता है, वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की और सामूहिक भागीदारी को आमंत्रित किया। और यह आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR का संयुक्त प्रयास है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखिएगा, आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का ये संयुक्त प्रयास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को निम्न में से किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोमानिया। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के नए राजदूत बनाया गया है। और राहुल श्रीवास्तव जो हैं 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं कि रोमानिया की कैपिटल क्या है, यानी कि रोमानिया की राजधानी। तो ध्यान में रखिएगा, रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और यहाँ की मुद्रा की बात करें, रोमानिया की मुद्रा क्या है? तो रोमानिया की मुद्रा है रोमिनियाई लियो। क्या है मुद्रा? ध्यान में रखिएगा, रोमिनियाई और लियो है, ये यहाँ की मुद्रा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी की भारतीय शाखा ने जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन देखिए, नाइकी, रिबॉक, प्यूमा, एडिडास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है एडिडास। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, एडिडास की भारतीय शाखा ने पूर्व मिस वर्ल्ड यानी कि मानुषी छिल्लर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। और मानुषी छिल्लर जो है खेल की शक्ति के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा करते हुए महिलाओं की फिटनेस के प्रेरित लोगों को जागरूक करेंगी और एडिडास के मिशन का नेतृत्व करेंगी। तो ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है? एडिडास। दोस्तों छिल्लर के अलावा भी 20 से अधिक अन्य एथलीट जो हैं वो एडिडास के एम्बेसडर हो चुके हैं, यानी कि उसमें शामिल है, जैसे कि रणवीर सिंह, रोहित शर्मा, हिमा दास। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में किसको बनाए? तो मानुषी छिल्लर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर हैज़ आई कॉमेट अभियान की शुरुआत किसने की? ऑप्शन देखिए, ए हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, RK सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, RK सिंह। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, RK सिंह ने पर्यावरण दिवस पर यानी कि 5 जून पर इस अभियान की शुरुआत की। किसकी? हैज़ आई कमिट की। और दोस्तों यह अभियान जो है किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो यह अभियान एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो यह भारत के लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करने के लिए सरकारी और निजी कंपनियों के विविध स्पेक्ट्रम के साथ जो है वो उपयोग में लाया जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, RK सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया और रूसी भाषा दिवस किस वर्ष स्थापित किया गया था?
तो ऑप्शन देखिए 5 जून 2006, 6 जून 2008, 6 जून 2010 और 5 जून 2014। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 जून 2010। दोस्तों रूसी भाषा दिवस हर वर्ष 6 जून को मनाया जाता है और यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये रूसी साहित्य के जनक थे। और इस दिवस की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई वर्ष 2010 में। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये 2010 में इसको स्थापना किया गया था। और बात करते हैं कि रूस की कैपिटल क्या है, तो ये भी दोस्तों पूछा जा सकता है। तो रूस की कैपिटल है मॉस्को और वहाँ की मुद्रा क्या है, तो वहाँ की मुद्रा है रूबल। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जून 2020 में मेरा जीवन मेरा योग अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है? ऑप्शन देखिए, ए आयुष मंत्रालय, बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए आयुष मंत्रालय। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इसी जैसा है, यही क्वेश्चन है समझ लीजिए, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा हमको एक ही दिया है। देखिए तो हमने उसमें पूरा डिस्कस किया कि ये जो प्रतियोगिता है वो संयुक्त प्रतियोगिता है। तो ये आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR की संयुक्त रूप से शुरू की गई प्रतियोगिता है। ये कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता। और दोस्तों इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब देखिए उन्होंने इसकी शुरुआत की अपने जो उनका कार्यक्रम है मन की बात, उस कार्यक्रम के तहत उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता जो है वह विश्व भर में सभी के लिए खुली रहेगी और इसमें भाग लेने वाले जितने भी प्रत्याशी हैं तो उनको जो है आयुष मंत्रालय को टैग करके अपने वीडियो जो हैं वो उनके सोशल अकाउंट पर 3 मिनट के लिए अपने वीडियो को पोस्ट करने को उन्होंने कहा है। और आयुष मंत्री वर्तमान समय में कौन है दोस्तों? तो ध्यान में रखिएगा, वर्तमान समय में आयुष मंत्री हैं श्रीपाद येशो नाइक। कौन है? श्रीपाद येशो नाइक। ये जो है वर्तमान समय में अभी आयुष राज्य मंत्री हैं। अब दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और आयुष मंत्रालय ने इसको कब शुरू किया? तो इसको शुरू किया 5 जून 2020 को। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जून 2020 में सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अब देखिए दोस्तों, आइए इससे संबंधित कुछ जानकारी देखते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान कब शुरू किया गया है? 5 जनवरी 2020 से शुरू किया गया है। और इस अवधि के दौरान लगाए जाने वाले सभी पौधों को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम पर एक पट्टिका के साथ लगाया जा रहा है और कर्मचारी अपनी मां की तरह ही पौधे की देखभाल करेंगे, इसलिए इसका नाम भी क्या है? थैंक्स मॉम है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसकी शुरुआत किसने की है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी ई बुकलेट जारी की गई है? ऑप्शन देखिए, ए नरेंद्र मोदी या पॉलिटिकल बायोग्राफी, ऑप्शन बी कन्वेंट एंड एक्शन कंटिन्यूड फॉर चेंज, ऑप्शन सी 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टू वर्ड्स एट सेल्फ रिलियंट इंडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 ईयर ऑफ मोदी 2.2 वर्ड्स एज सेल्फ रिलियंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है इसको किसने जारी किया है? तो ध्यान में रखिएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। और यह पुस्तक 92 पन्ने की पुस्तक है और इस पुस्तक में कोरोना महामारी से लड़ने और संकट के आर्थिक नतीजों से निपटने के लिए नई कार्रवाइयों को बताया गया है अलग अलग खंडों में। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णेंदु मजूमदार बागटा के 73 वर्ष के इतिहास में अध्यक्ष के रूप में नामित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति हैं और यह किसका स्थान लेंगे? ऑप्शन देखिए, ए सैम मेंडेस, बी पिप्पा हैरिस, सी
कोरो न्यूलिंग, ऑप्शन डी रूपर्ट गोल्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिप्पा हैरिस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अभी हाल ही में बाफ्टा के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, तो कृष्णेंदु मजूमदार हैं। और ये जो हैं ये नॉमिनेट होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया, तो ध्यान में रखिएगा पिप्पा हैरिस का। तो चलिए इससे संबंधित देखिए ये आपके सामने जानकारी है। तो देखिए कृष्णेंदु मजूमदार बाफ्टा के 73 वर्ष के इतिहास में अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति हैं। और ध्यान में रखिएगा इन्होंने स्थान किसका लिया, तो पिप्पा हैरिस का स्थान लिया है इन्होंने मजूमदार ने। और ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स यानी कि बाटसा का ये फुल फॉर्म है कि पिछले 35 वर्षों में प्रमुख रूप में नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। कौन, कृष्णेंदु मजूमदार। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और वर्तमान समय में पिप्पा हैरिस की बात करें तो ये जो हैं अब उपाध्यक्ष का काम करेंगे, किसके, बाफ्टा के उपाध्यक्ष का। और अध्यक्ष कौन है, कृष्णेंदु मजूमदार। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, सारे पॉइंट घुमा फिरा के इधर उधर से प्रश्न इससे ज़रूर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने अपनी स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए स्मिता दास गुप्ता को इंडिया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। ऑप्शन देखिए एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, सैमसंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एप्पल। यानी दोस्तों एप्पल कंपनी ने अपनी स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए स्मिता दास गुप्ता को इंडिया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। और दास गुप्ता की बात करें कि पिछला कार्यकाल कहाँ था, तो वो पहले जो है हॉट स्टार में वर्क करती थी, यानी कि वहाँ की वो अध्यक्ष थी जो वहाँ की रणनीति और नए उद्यम के रूप में कार्य को संभालती थी। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा अभी हाल ही में इनका जो स्मिता दास गुप्ता को किसने नियुक्त किया है इंडिया कंट्री मैनेजर के रूप में, तो एप्पल कंपनी ने नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रवीश कुमार को किस देश ने भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखिए स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड। दोस्तों फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया किसे, रवीश कुमार को। और यह किसका स्थान लेंगे, तो वाणी राव का स्थान लेंगे, ध्यान में रखिएगा। और बात करते हैं फिनलैंड की कैपिटल क्या है, तो फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, ध्यान में रखिएगा। और मुद्रा की बात करें तो फिनलैंड की जो मुद्रा है वो है यूरो। तो दोस्तों सारे पॉइंट ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में पहले खेलो इंडिया शारीरिक शिक्षा और सामुदायिक कोचिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन देखिए प्रेमा खांडू, किरण रिजिजू, राज्यवर्धन सिंह राठौर और जितेंद्र सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी किरण रिजिजू। दोस्तों सेंटर स्पोर्ट मिनिस्टर जो हैं ये किरण रिजिजू ने जून 2020 को प्रथम खेलो इंडिया शारीरिक शिक्षा और सामुदायिक कोचिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और इस उद्घाटन समारोह में संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुएला के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया था। और यह कार्यक्रम जो है वो 25 दिन तक चलेगा, ध्यान में रखिएगा। 1 जून को ये शुरुआत हुई है और ये 25 जून तक चलेगा, यानी कि अभी 26 जून को इसका समापन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर वर्ष 4 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए विश्व ब्रेल दिवस, विश्व कैंसर दिवस, महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा 4 जून को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास का संचालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है। ऑप्शन देखिए ए भारत, बी स्वदेश, सी सक्षम और डी डेवलप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वदेश। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है। देखिए केंद्र सरकार ने रोजगार सहायता के लिए एक नई पहल स्वदेश स्किल्ड वर्क अराइव डेटाबेस शुरू किया है। और यह जो है यह वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण अभ्यास करेगा, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। तो दोस्तों इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस किस मंत्रालय की पहल है, तो ध्यान में रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी स्वदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत के लिए स्थायी मिशन PMI में किसको राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, ए नपेंद्र मिश्रा, बी बजरेंद्र नवनीत, सी राजीव टोपनो और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिजेन नवनीत। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ब्रिजेन नवनीत को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का वो राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है। किसका? ध्यान में रखिएगा, WTO का। बात करते हैं राजीव टोपनो की, तो इन्हें जो है विश्व बैंक का, किसका? ध्यान में रखिएगा, विश्व बैंक का वरिष्ठ सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और WTO का हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में, और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में कैफॉन परियोजना को दिसंबर 2020 तक चालू कर दिया जाएगा। कैफॉन में F का क्या मतलब है? ऑप्शन देखिए, फैसिलिटी, फाइबर, फ्री और फैमिली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फाइबर। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। तो यहाँ देखिए आपकी स्क्रीन में, कैफॉन का फुल फॉर्म है केरल फाइबर ऑप्टिकल लिमिटेड, जिसमें F का मतलब पूछा है तो वो फाइबर होगा। और इस परियोजना को दिसंबर 2020 तक शुरू कर दिया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना। अब दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि केरल ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया। और दोस्तों इसके तहत गरीबों को मुफ्त में और दूसरों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट सुविधा जो है वो प्रदान की जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा, F का मतलब क्या है? तो फाइबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2020 में विश्व में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की फोर्ब्स की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? ऑप्शन देखिए, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, आमिर खान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अक्षय कुमार। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, अक्षय कुमार जो हैं वो फोर्ब्स 2020 की सूची में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। अगर बात करते हैं कि शीर्ष स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे ध्यान में रखिएगा काइली जेनर। ध्यान में रखिएगा कौन है? काइली जेनर एंड कान्यो वेस्ट। तो ये जो हैं ये पहले स्थान पे हैं फोर्ब्स की लिस्ट में। और बात करते हैं कि रोजर फेडर एंड लियोनेल मेसी, तो इनका स्थान जो है वो 10वें नंबर पे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 1 जून, 6 जून, 3 जून, 7 जून। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 जून। दोस्तों 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिवस की स्थापना कब की गई? तो ध्यान में रखिएगा, वर्ष 2018 की बैठक में इस दिवस की घोषणा की गई थी कि 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, इसकी घोषणा करने वाला कौन है? तो UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।